आतंकी लिंक मामलें केन्द्र बड़ कार्यानुष्ठान पपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को 5 वर्ष बैन करिछि केन्द्र गृह मंत्रालय। पीएफआई सह जड़ित और 7टी संगठन उपर मध्य प्रतिबंधक लगा जाइछि। सप्ताहक मध्य देशव्यापी 2 राउंड रेड और 247 जन को गिरफ्त करने पर आतंकी कार्यकलाप मामलें केंद्रीय एजेंसी एनआईए और ईडी हाथ लगी ठोस प्रमाण। गृह मंत्रालय एक्शन को बीजेपी स्वागत करथिबा बेले समय को नहीं सरकार ऊपर प्रश्न उठाई विरोधी। सेपटे लालू प्रसाद का प्रश्न कहीं केवल पीएफआई कहीं आरएसएस को बैन करा जाऊ नाही। आतंकी लिंक रे बड़ एक्शन 5 वर्ष पाई पीएफआई बैन द्वितीय पर्याय रेड पर कार्यानुष्ठान। बीजेपी रो स्वागत आरएसएस कथा उठाइले विरोधी। 2 राउंड माराथन रेड पर पपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान। आतंकी कार्यकलाप अभियोग रे पीएफआई को 5 वर्ष लगी बैन करिछि केंद्र गृह मंत्रालय। पीएफआई रो समस्त ऑफिस एवं संपत्ति जबत सह सदस्यता को अपराधिक घोषणा करा जाइछि। संगठन बैंक अकाउंट सीज होइछि। पीएफआई रो सेमिनार आयोजन एवं डोनेशन बैन करा जाइथिबा बेले सदस्यों को विदेश यात्रा उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। पीएफआई को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए अनुଯାयी अवैध संगठन घोषणा करा जाइछि। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी एवं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड एशिया आईएसआईएस भली आतंकी संगठन सह पीएफआई रो भीतरी संपर्कर पर्दाफाश करिछि गृह मंत्रालय। पीएफआई अनेक अपराधिक एवं आतंकी कार्यकलाप रे संपृक्त थिबार ठोस प्रमाण मिलिछि। गृह मंत्रालय निर्देशनामा दर्शा जाइछि जे पीएफआई को विदेश आर्थिक लॉजिस्टिक एवं अन्यान्य सहायता मिलुथिला। यह देशर एकता अखंडता एवं आभ्यंतरीण सुरक्षा पाई बड़ विपद सृष्टि करुथिला। हिंसा एवं जघन्य हत्याकांड भली संगीन अपराध मामलारे सामिल थिले पीएफआई सदस्य। सेप्टेम्बर 22 रे 15टी राज्य रे एककालीन चढ़ाऊ करथिले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एवं प्रवर्तन निर्देशालय ईडी। प्रथम रेड रे 100 जन को गिरफ्त करा जाइथिला। सेप्टेम्बर 27 रे होइथिला द्वितीय राउंड रेड। एथिरे 8टी राज्य रे एकाधिक स्थान रे करा जाइथिला खानतलासी। सप्ताहक मध्य 2 थर चढ़ाऊ रे 247 जन को गिरफ्त करा जाइछि। पीएफआई रो छात्र सहयोगी अवैध संगठन को मध्य बैन करा जाइछि। सेगुड़िक है रेहब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एआईआईसी, नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एनसीएचआरओ, नेशनल वुमेन्स फ्रंट एनडब्ल्यूएफ, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ईआईएफ एवं रेहब फाउंडेशन केरल आरएफके। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात सरकार पीएफआई को बैन करने को केंद्र को सुपारिश करथिले। कहीं पीएफआई उपर लागिला प्रतिबंधक। प्रथम कारण समाज रे शांति भंग पई षडयंत्र करुथिला पीएफआई। द्वितीय रे कट्टरवाद एवं मौलवाद विचारधारार प्रचार प्रसार क्षेत्र में प्रस्तुत करुथिला गुप्त एजेंडा। तृतीय कारण देश विरोधी एवं अवैध गतिविधि रे लिप्त थिले संगठन सदस्य। चतुर्थ रे आईएसआईएस भली आतंकवादी संगठन सह भीतरी संपर्क रे थिला पीएफआई। पंचम रे एही संगठन जातीय सुरक्षा एवं निरापत्ता प्रति विपद सृष्टि सह हानिकारक थिला। केंद्रर कार्यानुष्ठान को स्वागत करिछि बीजेपी। दलर दाबी एभली आतंकी संगठन को 5 वर्ष नुहे पूरा बैन करा जिबा उचित। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी एवं वाम दल पीएफआई को समर्थन करुथिबा अभियोग आनिछि बीजेपी। विरोधी पालटा जवाब सांप्रदायिकता विरोध में कहीं चुप हो बसिछंती केंद्र सरकार। पीएफआई एक आतंकी संगठन बोली केंद्र सरकार एबे जानिले कि प्रश्न करिछि कांग्रेस। पीएफआई उपरे प्रतिबंधक एक ड्राकोनियन बैन बोली कहछंती एआईएमआईएम मुख्य ओसादुद्दीन ओवैसी। नहीं, देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आतंकवाद
स्वीकार भारत में नहीं है। भारत सनातनी राष्ट्र है, सहिष्णु राष्ट्र है, भारत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है और इसलिए भारत में इस प्रकार की गतिविधियां, पीएफआई जैसी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां स्वीकार नहीं होंगी। और जो कांग्रेसी तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे अन्य संगठन हैं, तो वो प्रमाणित करें इस बात को कि ऐसे कौन से संगठन हैं जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं। वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है। पीएफआई बैन को नहीं आरजेडी मुख्य लालू प्रसाद को बड़ बयान। आरएसएस को कहीं बैन करा जाऊ नहीं बोली से प्रश्न करिसेंती। मुस्लिम संगठन गुड़िकर प्रतिक्रिया गणतंत्रर कंठरोध करा जाउछि। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। बैन करते वक्त और चीज़ों की तरफ भी देखना चाहिए। बहुत सी एक्टिविटीज़ आरएसएस की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, वो जो कुछ धर्म संसद हो रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को और सिखों को, सारी क्रिश्चियंस को वोटिंग राइट नहीं होगा, इस तरह के कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, तो उनकी तरफ भी देखना चाहिए। वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं और